शस्त्र जो है हमारा एक मिशन है। इसमें पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से हमारे सीनियर ऑफिसर, रेस्पेक्टेड सीपी दिल्ली, हमारे स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री रविंदर यादव, और सीनियर ऑफिसर की जो सुपरविजन और लीडरशिप के अंतर्गत ये ऑपरेशन शस्त्र में कल रात को कुछ इंफॉर्मेशन के बेस पे रेड्स प्लान की गई। पहले इस फेज वन में जो है 12 मार्च इस साल 2026 में भी इस तरह की रेड की गई थी। कल जो रेड की गई रात को, उसमें ऑपरेशन शस्त्र 2.0 में जो है कंबाइंड ऑपरेशन रहा। मेजरली जो गैंग्स वाली बात है वो आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड एरिया है ये। इनकी ज्यादा ज्यादा टीमें जो है इसमें, और लोकेशंस, रेडेड लोकेशन और टीम्स और टीम मेंबर्स वो ज्यादा इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में थे। लगभग 430 के करीब जो है ये डिस्ट्रिक्ट से लगे हमारे कंबाइंड टीम, और जिसमें जो है लगभग जो रेडेड लोकेशंस थी वो हमारी 28 थी रेडेड लोकेशंस, और इसमें 24 टीम हमारी लगी थी, जिसमें 94 पर्सन्स को राउंड अप किया गया। और उसके बेस पे हमने जो आउट ऑफ दोस्त अभी कुछ पूछताछ जो राउंडेड अप है उनमें पूछताछ अभी चल रही है। टोटल हमने अभी जो एज फार एज गैंग मेंबर्स की बात करें तो 8 लोगों को अरेस्ट किया है उसमें अभी तक, और 6 लोगों को एप्रीहेंड भी किया है साथ में, इनसे पूछताछ चल रही है। इसमें जो टोटल रिकवरी ऑफ वेपन कंट्री मेड पिस्टल्स वो 6 कंट्री मेड पिस्टल, 4 6 पिस्टल्स जिसमें सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स है वो है, 4 कंट्री मेड पिस्टल्स, और लाइव कार्ट्रिजेस 52 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। मोबाइल फोन 12 मिले हैं, और कुछ एक केस में चाकू भी मिले हैं, रिकवर हुए हैं, और व्हीकल मिले हैं, एक स्कूटी मिली है। और जो इन गैंग मेंबर्स का जो संबंध है बाय एंड लार्ज वो गोगी गैंग, टिल्लू गैंग, चीता गैंग और राजेश भवानिया गैंग से संबंध रखते हैं। एक केस में जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने किया उसमें महोबा गैंग है जो गाड़ी चोरी करता है यहाँ से और अदर स्टेट्स में भेजता है, उसमें भी काफी अच्छी मात्रा में जो है इनसे रिकवरी हुई है। और एक स्टैंड अलोन अपना गैंग चलाता है अमित मान, जिसपे काफी सारे केसेस है, वो उसमें उसको भी पकड़ा है, और उससे भी भारी मात्रा में जो है इससे अमित मान से जो है रिकवर हुआ है 4 पिस्टल्स, सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स, एक कंट्री मेड पिस्टल और 40 लाइव कार्ट्रिजेस सिर्फ एक अमित मान से ही मिले, जिसके ऊपर पहले मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी केस है, और काफी केसेस और भी हैं, 8 केसेस हैं इसमें। ये है जो ओवरऑल हमारे डिस्ट्रिक्ट में रेड्स हुई है। अब मैं जो डीसीपीज हैं, कंसर्न डीसीपी अपने अपने एरियाज में जो ऑपरेशन हुआ उसके बारे में बताएंगे डिटेल्स में। सर के नेतृत्व में हमने जब रेड करी, हमने काफी सारे 12-15 लोकेशंस पे रेड करी। हमने टीम्स बनाई और सारे के सारे जो गैंगस्टर्स हैं उनको हम ट्रैक कर रहे थे, और हमने उनको राउंड अप किया। सबसे पहले जैसे सर ने बताया, हमें अमित मान जो है बीसी अमन विहार का है, और उसको हमने पकड़ा और सक्सेसफुली उसके पास से हमने 5 फायर आर्म्स रिकवर किए। 4 उसमें एक उसमें कंट्री मेड पिस्टल है, उसके बाद 4 सोफिस्टिकेटेड जो पिस्टल्स होती हैं वो हमने रिकवर करी, 37 लाइव कार्ट्रिजेस रिकवर करे, मोबाइल फोन्स और एक गाड़ी भी रिकवर करी। उसके जो एसोसिएट है उसकी जानकारी हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन में ले रहे हैं। और ये अपना ही गैंग चलाता था, इसने अपना गैंग शुरू कर रखा था, और हम बहुत दिनों से इसे ट्रैक कर रहे थे, तो कल ट्रैक करते करते ये मिल गया। अलियास मोटा करके है, विजय विहार का बीसी है, उसके पास से भी हमें लाइव कार्टेज और एक कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है। अभिषेक चेरी है जो चीता गैंग का है, उसके पास से हमें एक कंट्री मेड पिस्टल और 2 लाइव कार्टेजेस मिले हैं। विकी खत्री जो गोगे गैंग से बिलोंग करता है, एक कंट्री मेड पिस्टल और 4 लाइव कार्टेजेस उससे हमने बरामद किए हैं। साथ में अनिल कलिंदा है जो राजेश भवानिया गैंग से बिलोंग करता है, उसके पास से भी, क्योंकि ये लोग पिस्टल के साथ साथ चक्कूबाजी की बहुत घटनाएं होती हैं, तो इसके पास से हमने चक्कू रिकवर किया है, और ये भी बीसी बुध विहार का है। साथ में विनोद अलियास रतिन जो टिल्लू गैंग से बिलोंग करता है, इस पे एक मर्डर का केस, रॉबरी के केसेस हैं, इसके पास से भी बटन एक्चुएटेड नाइफ हमने करा है। साथ में अब जैसे सर ने बताया कि एक प्रीतम चरण करके है,
जो भी ये एक महोबा गैंग है जहाँ पे सारी गाड़ियां जो है लेके जाते हैं, तो महोबा गैंग के साथ मिलके ये चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। तो इसके ऊपर आर्म्स एक्ट, स्नैचिंग और हाउस थेफ्ट और एमडी थेफ्ट के केसेस हैं। इसके पास से हमें 12 जो स्टोलन व्हीकल्स हैं बरामद की हैं। उसमें 9 मोटरसाइकिल्स हैं और 3 स्कूटी हमने बरामद की हैं। तो ये बहुत ही डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं जो हमने राउंड अप किए हैं। 12 स्टोलन व्हीकल्स, 12 मोबाइल फोन्स, एक कार और साथ में अराउंड 47 कार्टेजेस हमने रिकवर किए हैं। 10 टीमों का गठन किया गया था, लगभग 100 लोग उसमें शामिल थे और एक फिक्स टाइम पे सारे लोकेशंस पे रेड की गई और इसमें हमें जो सफलता मिली है, एक रवि इलियास चानू, ये बहुत डेस्परेट टिल्लू गैंग का गैंगस्टर है, और जो अमित दबंग है वो अभी जेल में है और टिल्लू गैंग को एक तरह से लीड कर रहा था, उसका ये भाई है। और इसके पास से एक कंट्रीमेट पिस्टल और लाइव कार्ट्रिज मिला है। आर्म्स एक्ट के तहत हमने मुकदमा दर्ज करके इसको अरेस्ट किया। कर दो यार। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक इंद्रजीत एलियास बाबा एलियास बाबे को एप्रीहेंड किया है, जिनके पास से एक मेड इन इटली की एक इलीगल पिस्टल बरामद की गई है और साथ में 4 लाइव कार्ट्रिजेस उनके पास से मिले हैं। और इसमें जो इंद्रजीत है एक बडिंग क्रिमिनल है एरिया का, जिसकी पहली 2 इन्वॉल्वमेंट है। 2024 में एक किडनैपिंग का केस रजिस्टर हुआ था, उसमें ये अरेस्ट हुए थे जहांगीरपुरी से। और 2025 में एक अटेम्प्ट टू मर्डर था, ये था हैदराबाद थाने का, वहां से इनको अरेस्ट किया गया था। ये उसकी आज जो उन्हें पकड़ा है उनकी ये 3री इन्वॉल्वमेंट है इलीगल आर्म्स। थैंक यू। आप देख रहे हैं डेफिनेटली ये गैंग से बिलोंग करते हैं, तो अगर इन पे समय वॉच रखी जाती है हमारी और रेड भी की जाती है, पहले भी रेड की गई है। ये एस्टेब्लिश क्रिमिनल्स हैं, पहले इन पे हिनेस ऑफेंसेस हैं, इन पे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, तो उसी सीरीज में ही ये कहीं ना कहीं यूज करते हैं इन आर्म्स और एमुनिशन को।